तोड़, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि इतनी तेज गति से अमीरी चंद लोगों की। ये अडानी अंबानी का नाम सुनो, अडानी का नाम तो 10 साल पहले 12 साल पहले शायद ये सुना भी नहीं होगा। आज वो दुनिया का सबसे अमीरों में से पहुंच गया। क्यों कर पहुंचा? हजारों हजार एकड़ जमीन उसको दे दी कि भैया बिजली बढ़ाएगी 1 रुपये के पट्टे पर, और बैंक से बीमे से उसको पैसा भी दे दिया। तो आज अमीरी के तो सबसे पूरी बन जाएगी। तो अडानी अंबानी जैसे लोग आज सब कुछ उनके हवाले है। बिजली का भी अब कानून लेकर के आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। खेती बाड़ी का जो अब तक था वितरण का, वो न्यारा कर दिया। अब तक इकट्ठे थे, गांव में घर में बिजली, खेत की बिजली, ट्यूबवेल की बिजली, कारखाने की बिजली, वितरण का एक था सब कुछ। ये वो न्यारा करके और इस बाकी को प्राइवेट करने की तैयारी शुरू हुई, कानून लेकर के आ रहे हैं। और जो अब तक हमें क्रॉस सब्सिडी मिलती थी, गरीब आदमी जो थोड़ी बिजली इस्तेमाल करता है उसका रेट यूनिट का थोड़ा आया करता। जो घनी बिजली इस्तेमाल करें, बड़े बड़े कारखाने वाले, मॉल वाले, उनके बिजली के रेट ज्यादा आ करते। उन तक रेट फालतू लेकर और गरीब आदमी ने सस्ती बिजली मिला। अब इस कानून के मुताबिक ये है, अगर जितने कानून बनेगा उसमें, अभी तो उसका मसौदा प्रस्ताव है, पास नहीं हुआ है। पास हुए पास उस प्रस्ताव में लिख रखा है कि 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर या जो क्रॉस सब्सिडी है ना, या खत्म कर देंगे। और जो तेरा टेलीफोन है, न्यू बिजली का धीरे धीरे उस स्मार्ट मीटर के अंदर ऐसा ही होगा, कितने पैसे आप उसमें डाल दोगे उतनी बिजली बरतोगे। इतना आप 2 महीने बाद सकते वक्त जब कंपनी का आ जाएगा, मीटर लगाने शुरू कर दिए, और वो मीटर इसे होंगे जिसमें एक चिप डालना है। बाद में वह चिप डालने पास ही जाए, और अपने फोन के अंदर आप करते हैं ना कि मैं पहले पैसे डाल दूं और फिर तो उनके लिए ढांचा हमने खड़ा करा। देश के पैसे से, मेहनत से कितने लोग खपे थे, ये खंबे खड़े करे। अभी भी तूफान आता है, गिर जाते हैं खंबे। कई बिजली के कर्मचारी, पिछले जो चर्चा चल रही थी, महीने के अंदर 18 नौजवान बिजली के काम करते हुए मारे। कितने लोगों की कुर्बानियां हैं। सारी मेहनत का जितना खड़ा करा ढांचा है, वो सारा का सारा मुनाफे के लिए सरकार उनको देने जा रही है। जो कर टेलीफोन का भी सार्वजनिक था एक समय, सारे के सारे जितने नेटवर्क था देश का वो सार्वजनिक था, और उसके ऊपर कमाई के लिए प्राइवेट को दे दिया गया। अब जिनका सह सरकार उन कहता मोग मांगेगी रे सोमत्या कर, उन्हें ना धरना देना पड़ता, उन्हें ना मांग पत्र देना पड़ता, क्योंकि सरकार असल में वह चला रहे हैं, रुपये दें थोक में, चंदे के नाम पर रिश्वत दे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतने रुपये चंदे के नाम पे दिए हैं कि वह आज बड़े बड़े दफ्तर सारा देश के अंदर खुल गए। और कांग्रेस पार्टी भी वहां भ्रष्ट थी, पर ये तो उनकी बात निकले, उसके भी पूरे ऐसे ऐसे दफ्तर जो इतने साल तक राज करती थी, जिसे इनके बन गए। सारी पार्टियों के अंदर पहले तो कहेंगे चोर से भ्रष्टाचारी हैं, और फिर वह जब बीजेपी में आ गया है, जब वह सारे दूध के धोए हो गया है, वो मुख्यमंत्री भी बन गया है, मंत्री भी बना दे हैं। सारा अड़ंगा जिसने पहले ये कहा करते, खुद मोदी कहा करता वीडियो उनकी कि वहां चोर से इनकी पीछे लेते पकड़ा गया। ये जो बंगाल का मुख्यमंत्री बना, यू पैसे लेता पकड़ा गया था, टीएमसी में था, ममता गया था। अब जब दाल पड़ी बीजेपी में आ गया, उसके सारे पाप धुल गए। अब सारे चोरा का जमावड़ा बीजेपी के वहां, और इस हिसाब से देश के अंदर नीतियां जो निर्धारित की जा रही हैं, उसके चलते हुए हालत ये बन गई है। आप देखिए, अंदाजा लगाओ, सोचो एक बार, कभी ऐसे हुआ कि हमारे नौजवान, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन जब आप कर रहे हैं, पूरे पुलिस पहुंच गया है,
के भीतर करते हैं, किसी ने देशद्रोही कह दे, कुछ कर दे, अब वो गुस्सा इकट्ठा होता चला है। पिछले दिनों नौजवान हमारे देश के वो हुआ कॉकरोच पार्टी, नाम सुना उसका? सुना तुमने? क्या नहीं सुना? देखो हाथ करेगा। इसका मतलब तुम आज भी तो बच रही हो जो इस फोन के ऊपर नहीं रहती, या आजकल इस फोन पर जो आती है इसको पता लगता रहता है, तो सारे बात इसका मतलब आज भी तो इसी है टीवी भी जो इस पर ना क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य अपना न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि आजकल समय हालत यह पहुंच गई कि सारी संस्थाएं, चाहे वह संसद हो, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो अपना न्यायालय हो, न्याय कितने नहीं बच रहे, सारे के सारे आज इनके गुट्ठे के नीचे आ गए। इनकी हार आपको जो इनके पक्ष में फैसला करने वाले वह है आज न्यायाधीश भी बने बैठे। तो उसने एक टिप्पणी कर दी, नौजवान गया था एक दरखास्त लेकर, उसको भगा के मारी, बोला ये तो ना ऐसे ऐसे बेरोजगार नौजवान, ये कॉकरोच तो आप समझती होगी, कीड़ा मकोड़ा निकल चिट्टा अपने इसके क्या रहे हैं जाना है सारे। हाँ रात में लिख रहा कर, अरे हिंदी में भी नाम तो उसका, चलो कोई बात नहीं। वो बोला ये कॉकरोच हैं और ये सिस्टम को खा रहे हैं। अब इससे नौजवान अपने आप को, सारे देश के नौजवान, रोजगार मिल नहीं रहा, पढ़ गए लिख गए, माँ बाप ने पेट काट कर सारे खर्चे करके पढ़ा दी, नौकरी मिल नहीं रही, और ऊपर तो जड़े पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। तो बोला हम सा कॉकरोच कर, अब तू कह रहा कॉकरोच, तो हम सा कॉकरोच, और उन्होंने कहा हम कॉकरोच चलो अपनी पार्टी बनाते हैं। और वो पार्टी के इतने मेंबर बन गए इस फोन पे, जितने बीजेपी के भी कोई ना कांग्रेस के किसी के भी, वो उसका सारे नौजवान उसके कॉकरोच 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 कॉकरोच। अब यह बात क्या है, ये असल में एक छोटी सी बात जो चीफ जस्टिस ने, मुख्य न्यायाधीश ने जो कही, उसकी प्रतिक्रिया में जो हमारे नौजवानों में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मतलब निराशा है, बेचैनी है, असंतोष है, वो एक तरह से वो फूट का आया। वो तो एक गुमड़ा बन रहा था भीतर में, क्योंकि गुमड़े का मुंह फूट गया, राज निकला करे, न्यू एक गुमड़ा सा बढ़ता जा रहा था। उनको लगातार उनकी जो मसले हैं उनकी उसको सुनवाई हो नहीं रही है, और ऊपर तो उनको या कहीं जा रही कॉकरोच। तो वह फिर बोला कॉकरोच शांत हो गया। ये एक भयंकर असंतोष को प्रकटीकरण जो हुआ, पेपर हुआ लीक हो जाए, इतनी मेहनत बात करें, इन तरीका के काट लिया। पहले भी तो मास्टर और डॉक्टर बना करते, दाखिले हुआ करते ना, हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में जो भी दाखिले की प्रक्रिया थी वो हरियाणा करा करता, दिल्ली की दिल्ली करा करता, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कर लिया करते। इन्होंने बोले सारे देश के मेडिकल का दाखिला एक पेपर होगा पूरे देश में, और वो उसमें जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर दाखिले होंगे। अब इतना बड़ा देश है, अब वो पेपर की तैयारी पर जुटे खड़े, कोचिंग की फीस देने लग रहे हैं, और पेपर जो है जिन मास्टरों द्वारा पेपर तैयार करवाया था, उन्होंने वो पेपर अपने अपने जो कोचिंग दे ना, ट्यूशन पढ़ाओ है, उन ताई अपने पेपर उनको बताए दिए, सवाल लीक हो गए। सारे देश के स्तर के ऊपर कोरा था। न्यू बोर्ड के एग्जाम का स्थिति आए 10वीं 12वीं के पूरे देश के स्तर पर, तो बालका गिला आज इतनी जाति हो रही है, तो पढ़ाई को बर्बाद किया था। 3 साल हो गए हरियाणा में भी नई शिक्षा नीति कई देश में लागू कर दी। नई शिक्षा नीति के नाम पर सरकार ने शिक्षा के ऊपर खर्चे में कटौती शुरू कर दी। ये अपने से संबंधित बात है, सीधे तौर पर शुरुआत कर दी कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने। यूनिवर्सिटी जो ऊपर जड़ा में कर बात, उनका सरकार पैसे नहीं देगी, यूनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद उठाओ। तो यूनिवर्सिटी और भी लिखित बढ़ा की फीस, कोर्सा की फीस बढ़ाओ, धीरे धीरे पढ़ाई, उच्च शिक्षा
जो एक समय के बाद, आजादी के बाद ये हुआ। पहले अपने देश में था, महिलाओं को शिक्षा का, ज्ञान का अधिकार नहीं था, दलितों को नहीं था, लेकिन संविधान के आजादी के बाद हुआ कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तो गरीब के बालक भी पढ़ सके, महिलाएं भी पढ़ सके, लड़कियां भी पढ़ सके, आई आगे। लेकिन आप दोबारा से वो एक विशेष अधिकार बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिनका प्राप्य हैं उनके बालक ही पढ़ेंगे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया बढ़ रही है। स्कूल तो डालिए काफी हद तक, प्राइमरी स्कूल हरियाणा के 40% बच्चे ही बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, 100 में 60 बालक प्राइवेट में डालिए। क्यों गए? यही स्कूल थे, इन मत पढ़ के हमारे जिसे भी इन मत पढ़े थे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बड़े बड़े राजनेता भी बने। लेकिन धीरे धीरे इन स्कूलों को बर्बाद, स्कूलों में मास्टर द्वारा पढ़ाई की बजाय और काम लेना शुरू करो, मास्टर की जितनी जरूरत है उतनी भर्ती ना करो, कम करो, फिर कहेंगे नतीजा खराब आ गया, वगैरह वगैरह। और इस तरह से स्कूलों को बंद करते चले गए, मजहब के नाम के ऊपर बंद करना शुरू कर दिया। और एक स्कीम ले आए कि भाई इसके तहत कोई भी गरीब का बालक अगर सरकारी में पढ़ोगे तो देखो फीस तुमने अपनी देनी पड़ेगी। मॉडल संस्कृति स्कूल में अगर दाखला दिलवाओगे फीस देनी पड़ेगी, दाखला फीस भी देनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस भी देनी पड़ेगी। लेकिन सरकारी में धक्का दो, प्राइवेट में दाखिल करा दो, फीस हम दे देंगे। तरीका क्या है? मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इन स्कूलों को बंद कराना चाहते हैं, सरकारी की जगह प्राइवेट में जाओ। जिनका व्यवसाय प्राइवेट में चलेगा, जिनका ना है उनकी शुरुआत में सरकार का हम दे देंगे। और जब इनका ताला लाग लेगा, जब सरकार क्या करेगी, जब सरकार कहेगी भाई महाराज इतना बहुत उज्ज्वला योजना लेकर आए थे सब्सिडी के ऊपर, हमारी बहनों की आंखें फूट जाती है, फलाने हो जाती हैं। धीरे धीरे पहुंच गई। ईद तो 4 सिलेंडर, परसों का फैसला कर दिया 4 मिलने के साथ, पहले 12 थे, 9 करे, फिर 4 आए।